स्वागत है मेरे भाई सभी लोगों का आपका YouTube चैनल अपना परिवार ग्रेड 1 क्लासेस जीएमसी परिवार स्वागत करता है। आपका सेकंड क्लास होगी आज हमारी वैद्युत शक्ति की, और इसमें आज हम पढ़ाएंगे आपके घर पे जो बिजली का कितने यूनिट बिल आएगा, वो कितने वाट की चीज़ें लगी हुई, आप बिल निकाल पाओगे कितने यूनिट बिल आ रहा है, और सभी कैलकुलेट कर पाओगे कितने घंटे क्या चीज़ें चल रही हैं। और आज बिल निकालने के साथ साथ वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और समझ रहे होंगे आप इसी क्लास में। तो इसको शुरू करते हैं। और जो लोग हमसे जुड़ गए हैं तो आप टेलीग्राम पर इस क्लास की पीडीएफ डेली आती है, जो ग्रेड 1 क्लासेस ऑफिशियल नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स सभी मिल सकते हैं और आप एक बेहतर तैयारी को अंजाम दे सकते हैं हमारे साथ मिलके। और आप अगर ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आइए। हमारे जीएमसी परिवार में ऑफलाइन चलता है, ये अलीगंज में जियो ऑफिस के ऊपर डाक बंगला भी पड़ता है। आप एटा के अंदर, एटा जिला में है, और आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, फेस टू फेस डाउट क्लियर कर सकते हैं, बहुत कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। और आ जाइए मेरे भाई, इसको आगे बढ़ाते हैं। वैद्युत शक्ति क्लास नंबर, इलेक्ट्रिक पावर क्लास नंबर 2। कल जो मैंने पढ़ाया था उसको बेटा एक बार ध्यान दो। कल जो मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पावर में, कल मैंने कुछ फॉर्मूले कराए थे। मैंने ये कहा था कि जो वैद्युत शक्ति होती है उसकी परिभाषा में कुछ इस प्रकार मैंने लिखाया होगा, याद करो कि मैंने कहा वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। हल्का से रिवीजन कराएंगे तो मैंने ये कराया था कि इसमें कहा था P बराबर E/T, है ना। हमने कहा था वैद्युत ऊर्जा, ये तो लिखाया था वैद्युत ऊर्जा का मतलब होता है, वैद्युत शक्ति का मतलब होता है वैद्युत ऊर्जा का व्यय, और E हमारी क्या थी, वैद्युत ऊर्जा थी। ये हमारी वैद्युत ऊर्जा थी, ये वैद्युत ऊर्जा थी, और ये था हमारा क्या, समय। तो मैंने कहा वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। हमने कहा P बराबर फॉर्मूला BIB तो पढ़ा था, एक फॉर्मूला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा P बराबर I²R, और चौथा था हमारा P बराबर V²/। 3-4 फॉर्मूले कल पढ़े थे मैंने, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने, वाट थी इसकी यूनिट। अच्छा, इससे आगे मैंने और क्या पढ़ लिया था, तो हम ये बात जरूर करेंगे कि बल्ब पर जो आपका श्रेणी और समांतर क्रम था, याद करो, जो बल्बों का श्रेणी और समांतर क्रम था उसमें ये पढ़ाया था कि जब बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा वोल्टेज रहता है समान, और जब समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ जाता है। जिस अनुपात में हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उसी अनुपात में हमारे वोल्टेज होते हैं। ये वाली बात मैंने पढ़ाई थी, और कल ये भी बता दिया था कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कौन सा फ्यूज नहीं होगा अगर हम ज्यादा वोल्टेज की एक बैटरी लगा दें। अगर एक अलग से बैटरी कनेक्ट कर दें और हमारा जो बल्ब है उस पर लिखा हुआ 200 वोल्ट और 300 वोल्ट की बैटरी लगा दें, फ्यूज होगा कि नहीं होगा। श्रेणी क्रम में 2-3 लगे हुए हैं, समांतर क्रम वाले क्वेश्चन कर लिए थे, और इसमें ध्यान रखने वाली बात एक ही थी कॉन्सेप्ट, कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रखो, है ना, और श्रेणी क्रम में आप वोल्टेज निकाल लो। समांतर क्रम में जितनी बैटरी लगाए उतना ही वोल्टेज होगा सभी में, और समांतर क्रम में वोल्टेज निकाल लो। अगर ज्यादा निकल जाए वोल्टेज बल्ब से लिखी हुई तो फ्यूज हो जाएगा, अगर वोल्टेज कम रहेगी तो फ्यूज नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट था। अच्छा, आज आ जाओ एक क्वेश्चन अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं आरआरबी जेई एंड आरआरबी जेई टेक्नीशियन के पेपर जो हाल ही में हुए एएलपी वगैरह के, उसमें एक क्वेश्चन हम 5-6 बार देख चुका हूँ रिपीट, और लगातार क्वेश्चन है बैक टू बैक शिफ्ट में। क्वेश्चन ये है 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। क्वेश्चन ये था 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। ये किसका मात्रक है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा था शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ऊर्जा का, और सी वाला ऑप्शन दे रखा है वैद्युत धारा का, और डी वाला ऑप्शन दे रखा है वैद्युत विभव का। मैंने क्या है, मैंने कहा 1 किलोवाट घंटा किसकी यूनिट हो सकती है, तो आप कहेंगे वैद्युत विभव की होगी, या वैद्युत धारा की, या ऊर्जा की, या शक्ति की। 1 किलोवाट घंटा की अगर यूनिट की बात करोगे किसका मात्रक हो सकता है,
तो 1 किलोवाट घंटा, ये वाला क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में बिना पढ़े जो बच्चा जाता है वो गलत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये बताओ 1 किलोवाट घंटा का मतलब यही तो है, 1 किलोवाट घंटा। मैंने कहा इसका मतलब तो आप सभी बच्चे समझ रहे हो, किलोवाट मतलब वाट और किलोवाट, इसका मतलब इसका हो गया 1 गुणे 1000 वॉट। क्या कहते हो, इतने का मतलब हो गया 1 गुणे 1000 वॉट। अच्छा ये बताओ, जो आपका वॉट होता है, जो आपका 1 किलो का मतलब 1000 हो गया, जो आपका वाट मात्रक था, ये वाट किसका मात्रक था? मैंने कहा P बराबर E अपॉन जो T लिखाया था, ये हमारा वाट का मात्रक कहे तो हमारा 1000 जूल प्रति सेकंड कर सकता हूं क्या, है ना। मैंने कहा 1 किलो का 1000 है क्या, वाट का जूल प्रति सेकंड, और घंटा में होती बेटा 3600 सेकंड। तो आप ये कहेंगे सर जी ये सेकंड से सेकंड कट गया और 1 किलोवाट घंटा बराबर आ गया हमारा 36 गुणे 10 की घात 5 जूल। तो आप कहेंगे 1 किलोवाट घंटा आ गया हमारा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये तो हमारी यूनिट साफ साफ निकाल के जरा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर आ रहा है, जूल, और जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। इसका आंसर बी वाला विकल्प है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है कि स्पेशल साइंस वाले में रिपीट हो। ये जो आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे साइंस स्पेशल नहीं होती, जीएस वाले में ये क्वेश्चन आते हैं और लगातार देख के ही लगता है यार शक्ति का लगाएं वैद्युत विभव का लगाएं। मैं तो वैद्युत धारा तो नहीं लगाओगे, धारा का तो एम्पियर होता है, वो तो छोड़ दो। मतलब ऊपर के तीनों विकल्प में कंफ्यूजन होती है। और किलोवाट घंटा का मैंने कहा किलो और वाट और घंटा। मैंने कहा वाट का मतलब होता है भाई, वाट तो मेरा पी का होता है, पी का मतलब है ई अपॉन टी, ई का होता है जूल प्रति सेकंड। मैंने कहा जूल प्रति सेकंड और 1 घंटा में होती थी सेकंड ने, तो मैंने कहा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो हम ये कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा जो होता है यही हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है। जो आपकी वैद्युत धारा, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसको मापने के लिए ये यूनिट लगी हुई है। तो कहें तो वाणिज्यिक इकाई है यही वाली, जो हमारा किलोवाट घंटा है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, कॉमर्शियल यूनिट है। ये जो हमारा पास बिल आता है इसी में यूनिट में आता है, किलोवाट घंटा में आता है। और अगर हम बात करें, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हम 1000 वाट का, अगर हम 1000 किलो का मतलब 1000, अगर हम 1000 वाट का कोई बल्ब 1 घंटा चला दें, 1000 वाट का कोई बल्ब 1 घंटा चला दें, इसका मतलब बिल कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट का अर्थ है 36 लाख ऊर्जा, 36 लाख जूल ऊर्जा का खर्चा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब है 36 गुणे 10 की घात 5, 36 लाख जूल ऊर्जा तुमने खर्च कर दी है। दूसरे शब्दों में ये तो कहेंगे, अगर तुम वाट में नहीं बोलोगे, मैंने कहा या तो 1000 वाट का बल्ब कोई चीज 1 घंटे तक चला दो तो हो जाएगा 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट, या फिर ये कहो 1 किलोवाट घंटा का मतलब है 36 लाख जूल ऊर्जा तुमने खर्च कर दी। अगर 36 लाख जूल ऊर्जा अगर तुमने खर्च कर दी तो तुम्हारा बिल 1 यूनिट आएगा। बात समझ गए। अभी आपको बिल भी निकालने से आएगा, कैसे बिल निकलेगा, कितने यूनिट निकलेगा तुम्हारा बिल अगर इतने वाट की चीजें लगी हुई हैं। आपके सामने एक अगला क्वेश्चन ला रहे हैं, आप लिखना 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। यहाँ पे हैशटैग लगा के दिलो, किलोवाट घंटा ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। कॉमर्शियल, क्या बात समझ में आई? जो किलोवाट घंटा है ये हमारे ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है और इसको हमेशा ध्यान रखना है, इसका आंसर ऊर्जा ही लगाना आप हर बार। अब हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है पता नहीं क्यों, कि आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्ट लगाए जाएं और आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए जो पेपर में आए हुए। आओ इसको उतार लिया मेरे भाई, उतारो फटाफट, इसके बाद हम कराएंगे कुछ। थोड़ा जल्दी है नहीं, अभी तो ये यूनिट निकालना बाकी है कि कैसे हम बिल निकालें, घर का बिल निकलवाएंगे। अभी जब बिल निकाल लोगे तब कहीं जाके हमारा पहुंचेगा लास्ट में। थोड़ा जल्दी उतारो। हाँ रुके हुए हैं, लाठी लाने पड़ेगी हमें, ऐसा लग रहा है, इतना मारेंगे तुमको।
प्रश्न लगा मेरे भाई, बताओ। देखो मेरे भाई, प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, प्रश्न ये रहा। ओ मेरे प्यारे भाई, रीजनिंग नहीं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम आपको। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन अगला जो लगा हुआ है, प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक हीटर क्या सभी बच्चे प्रश्न को देख पा रहे हैं? हमें कोई बच्चा बताएगा। अगर प्रश्न दिखाई दे रहा है तो प्रश्न को पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक हीटर की दर 2 किलोवाट है, विद्युत ऊर्जा लागत 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है, 3 घंटे में हीटर के उपयोग की लागत क्या होगी? कितना सरल प्रश्न है, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। अगर आप कहेंगे 24 रुपया है तो आपने उत्तर एकदम सही पाया है। बहुत इजी क्वेश्चन है तो रेलवे का, लेकिन है आसान। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर की दर 2 किलोवाट है। दर का मतलब है ये 2 किलोवाट है ना, ये 2 किलोवाट 1 घंटे का है। 1 घंटे में 2 किलोवाट है और इसको 4 रुपए प्रति किलोवाट की दर से वो लग रहा है, और इसको 3 घंटे लगाया। मैंने कहा तो कितने यूनिट चल गया? इन 3 दूनी 6 चल गया, और 1 किलोवाट ये तो हमारा हो गया 6 किलोवाट, और 1 किलोवाट का खर्चा 4 रुपया है, तो 4 6 कितना हो गया? 24 रुपया तो बिल हो गया। उत्तर आएगा बी विकल्प। अब इसको करने का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम आपके सामने। फॉर्मूला होता है n बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिटों की संख्या। अगर आपको यूनिटों की संख्या निकाली जाए तो कैसे निकालोगे? यूनिटों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है कुल वाट गुणे कुल घंटा, कुल वाट गुणे कुल घंटा बटे 1000। समय फिर सेकंड लगा दोगे तुम। यहां पर कुल वाट कुल घंटा बटे 1000। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो और अच्छी बात है। कुल वाट गुणे कुल घंटा बटे 1000 लगाएंगे तो हमारी यूनिटों की संख्या निकल आएगी कितने यूनिट। अगर इसी क्वेश्चन में बेटा अप्लाई करें तो मैंने कहा कुल वाट है कितने? बोले 2 किलोवाट है। कितने हैं? 2 किलोवाट है। मैंने कहा 2 किलोवाट को हमें यूनिट लगानी वाट में, तो हमारा हो जाएगा 2000 वाट। सही है। और 2000 वाट कितने घंटे चलाए हैं? 3 घंटे। मैंने कहा n का मान निकाल रहे हैं तो बटे 1000 लगाएंगे तो आपके कितने यूनिट आ गए हैं? 6 यूनिट। अगर 6 यूनिट हमारा बिल है, अगर 1 यूनिट का रुपया लिया जा रहा 4, तो आंसर आएगा 6 चौकू 24 रुपये। ये तो वो बात होगी फॉर्मूले से लगाने वाली बात। मैंने कहा कुल वाट गुणे कुल घंटा बटे 1000। ये फॉर्मूला रट जाता है। कुल वाट गुणे कुल घंटा, कुल वाट गुणे, यहाँ पर किलो वाट मत लगा देना, यहाँ पर किलोवाट मत लगा देना, यहाँ पर वाट में लगाना है। अगले प्रश्न में चल सकते हैं क्या? उसमें 1000 का भाग इस वाले में इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट लगा दिया, किलोवाट में ही उत्तर लगा दिया। और इस वाले जो फॉर्मूले रखा तो 2 किलोवाट को 2000 वाट रखा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुल वाट, यहाँ पे कुल वाट लिख रहे हैं, है ना, यूनिट वाट की रखनी है। अच्छा अगले भी आ जाओ। ओके ओके ओके, आप इसका प्रश्न का आंसर देखें कितने बच्चे दे पाएंगे। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अल्टीमेट सभी बच्चे कर पाएंगे। मस्त मजा आ जाएगा इस पर क्वेश्चन। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, बिजली का खर्च क्या होगा? कोई बता पाएगा? दो। जिन बच्चों का 2 आंसर आया है वो एकदम, जिन बच्चों का 2 आंसर आया उनका सरासर
गलत है, एकदम कतई गलत है, प्योर गलत है मेरे भाई। ये बताओ फॉर्मूला क्या था, एन बराबर कुल वाट बटे कुल वाट गुणे कुल घंटा बटे 1000। ये बताओ एन का मान निकालोगे, वाट कितने हैं, बोले एक सुरंग में 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, तो 5 बल्ब हैं, ये 100 वाट के हैं, और कितने घंटा जलाए गए हैं, बोटे कुल घंटा 20 घंटे जले। इसका हाँ, ये 20 घंटा बटे 1000 करेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएंगे, 5 दूनी 10 यूनिट बिल हो जाएगा। कितने इकाई, 10 इकाई, यानी सी वाला उत्तर सही होगा। मैंने कहा यहाँ फॉर्मूला में एक चीज मैंने मेंशन तो करी है, मैंने कहा लिखा हुआ कुल वाट लिख दे यहाँ पे, ऐसा तो नहीं केवल 100 वाट का एक वही बल्ब है, ये लिखा 5 बल्ब है 100 वाट के, तो खर्चा तो 500 वाट का हो गया। हाँ वो दिक्कत करेगा, वो हिंदी में लिख गया, 5 वैसे नहीं लिखे, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन। चलो अगले पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा कि 15 बल्ब है 200 वाट के। मेरे भाई देखो 15 वाट है, क्वेश्चन है 15 बल्ब है, कितने बल्ब, 15 बल्ब है, और प्रत्येक बल्ब कितने वाट का है, 200 वाट का है। तो बताओ, वाटा लिख दिया सॉरी, वाट है, ये हमारे 24 घंटे तक अगर जलाए जाए तो कितने यूनिट बिल आएगा, कोई बच्चा निकाल दे। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही ALP पूछा गया कि अगर 200 वाट के बल्ब 15 लगा दिए जाए और 24 घंटे तक जलते रहे तो बताओ कितने यूनिट बिल आएगा। तो आप कहेंगे एन का मान कुल वाट, बोले कुल वाट 15 गुणे 200 और गुणे कुल घंटा और बटे कर देंगे 1000। तो एक बच्चे का हमारा सही आंसर, कई बच्चों का आ चुका है 72 आंसर एकदम सही है। मैंने कहा देखो देखो देखो, 2 पंजे 10, 5 तियो 15, 24 तिया 72 यूनिट बिल आ जाएगा। हमें लगता है अब आप बिल निकालना सीख गए हो। अपने घर में मान लिया तुम्हारे घर में एक पंखा 100 वाट का, एक 10 बल्ब 10-10 वाट के, तो 10 बल्ब 10-10 वाट के 100 वाट वो हो गए और 100 वाट का पंखा। तो मैंने कहा तुम्हारे घर का खर्चा कुल वाट कितने हो गए, 200 वाट। और पता चला दिन में बिजली चलती है 8 घंटे, बोले 8 घंटे पंखा भी चलते हैं और 10 बल्ब चलते हैं। मैंने कहा ये 200 वाट, हमने क्या बोला, आपके घर में बल्ब लगे हुए 10-10 वाट वाले 10-10 वाट वाले 10 बल्ब, कितने 10 बल्ब। तो मैंने कहा इनका खर्चा हो गया कितने वाट, 100 वाट। मैंने कहा एक पंखा लगा हुआ है, बोले एक पंखा कितने वाट का, बोले 100 वाट का। बोले हमारे घर का खर्चा बता। तो मैंने कहा 100-200 वाट का खर्चा सब एक साथ चलता है और 8 घंटे तक। मैंने कहा कितना बिल आएगा, 1000 लगा देंगे तो आपका बिल आएगा 8 दूनी 16 और 16 बटे 10 यानी 1.6, यानी 1.6 यूनिट बिल आएगा एक दिन का, अगर एक दिन में 8 घंटा चला रहे हो तो। हाँ 1.6 यूनिट, और कहीं ना कहीं यूनिट हमारे हिसाब से 5 रुपया यूनिट कितना आता है बिल, 7 रुपया आता है, ऐसा ही कुछ चल रहा है इसका कॉस्ट। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट का बिल कितना, 5-6 रुपया चार्ज होता होगा मेरे हिसाब से। शायद दिल्ली में ये 7 रुपये यानी फ्री है, बिल्कुल दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री है। अच्छा अगले पे आ जाओ। कौन ऐसा बालक है जो इस वाले प्रश्न का उत्तर दे पाएगा, बताओ। यदि 60 वोल्ट का बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों तक जलाया जाता है तो कौन बच्चा बताएगा कि बताओ कितने यूनिट खर्चा हो जाएगा मेरे बिल का। कितना आएगा, 9 यूनिट आएगा। इसका मतलब 9 यूनिट सही भी है तुम्हारा आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 9 यूनिट अगर आंसर दे रहे हो तो एकदम सही है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। 9 यूनिट वालों का सभी का उत्तर एकदम सही है। 9 यूनिट वालों का उत्तर एकदम सही है। देखो मैंने कहा 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, मैंने कहा कुल वाट है 60 और 5 घंटे, बोले ये कुल वाट कुल घंटे कितने, बोले 30 दिनों तक रोज 5 घंटा, बोले 30 का गुणा और करना पड़ेगा। कुल वाट गुणे कुल घंटा बटे 1000 का भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9 यूनिट बिल हो जाएगा। 9 यूनिट बिजली का बिल कहे तो ये। अच्छा 9 यूनिट की जगह हम ये भी कह सकते हैं 9 किलोवाट घंटा। हाँ सही है, 9 किलोवाट घंटा या 9 यूनिट बिल हो गया,
समझ पा रहे? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है ना, वैद्युत ऊर्जा का खपत। एक प्रश्न और आपके सामने लगा रहे, इसके बाद हमें ऐसा लगता है अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं, ये सभी बच्चे उत्तर देने लग गए हैं, तो एक प्रश्न इसका और उत्तर बता दो। बताओ भाई, क्या बता पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सौ वाट का एक बल्ब को 4 घंटे स्विच ऑन रखा जाता है, वैद्युत हैं? चार सौ नहीं आएगा, हाँ 0.4 आएगा, सिंपल सा इसका आंसर। हाँ डी वाला। देखो 100 वाट का एक बल्ब है बेटा, 100 वाट का बल्ब और कितने घंटे? 4 घंटे स्विच ऑन रखा जाता है। वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी बटे 1000, तो ये हो गया 400, क्या मतलब डबल जीरो कट जाएंगे, मतलब 4/10, 0 कितना बिल आया? हमें लगता है बिल सभी लोग निकाल रहे हैं कितने यूनिट हो गए, कोई दिक्कत किसी को? कुल वाट गुणे कुल घंटा बटे 1000, इससे ज्यादा कुछ है क्या? मतलब कुल वाट लिख लो, तुम्हारे घर में कितने उपकरण लगे हैं, मैंने कहा सबका टोटल वाट लिख लो, और कितने घंटे चल रहे हैं। अगर 5 घंटा 30 दिन तक ले, 5 गुणा 30 कर दो, कुल समय हो गया, बटे 1000 कर दो, कुल यूनिट निकल आएंगे। अब क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे, टाइम ही वेस्ट होगा। अब अगला हेडिंग लगा दो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब ये हो जाएगा धारा का ऊष्मीय प्रवाह। धारा का हीटिंग इफेक्ट पढ़ने के लिए हमें ऐसे सोचना चाहिए, मान लिया कि ये वाला वायर है, ये वाला वायर है और इसमें प्रतिरोध R लगा हुआ है, और मैंने कहा इसमें पता ये चला कि इसमें I करंट और R प्रतिरोध था, और T समय तक इसमें धारा बह रही थी। T समय तक जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वो हीट हो जाएगा वायर, उसमें कुछ ऊष्मा निकलेगी, इसी को कहते हैं हम धारा का ऊष्मीय प्रवाह। धारा का ऊष्मीय प्रवाह, धारा का ऊष्मीय प्रभाव तब होता है, मैंने कहा अगर किसी वायर में करंट जाता है तो उसमें हीट भी जनरेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हीटर के वायर देखे होंगे, तो हीटर लाल पड़ता है, वो यही हमारा हीटिंग इफेक्ट है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट सबसे बेहतर एग्जांपल हीटर होगा। जो आपके गांव में पहले हीटर आते थे, याद करो, ऐसे करके आते थे, इसमें 3 लाइनें लगी होती थी और इसमें हीटर ऐसे बना होता था, याद करो, और ऐसे करके बाहर जोड़ देता था। ये बहुत पतला वायर था। मैंने कहा अगर हमारा जितना पतला होगा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा। हमें अगर हीट ज्यादा चाहिए तो जितना पतला होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा, और जितना लंबा होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा। तो इसकी लंबाई घुमा 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 कर बहुत लंबी कर देता लंबाई। ये लंबाई बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लाल पड़ जाती है कोयल, और इसी के ऊपर हम लोग खाना पका लेते थे, है ना। अब नहीं जलता, लेकिन इसमें पता है जब ऐसा होता है तो करंट का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर मीटर लगा दिया है तो भाई साहब यूनिट्स बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अगर हीटर के साथ ऐसे लगा दिया है क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा वहां पे, है ना। अच्छा इधर आ जाओ, तो इसका आप ये लिख देना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। जो हीट उत्पन्न होगी वो धारा के समानुपाती, जो हीट उत्पन्न होगी वो प्रतिरोध के समानुपाती, जो हीट उत्पन्न होगी वो समय के समानुपाती। इस बात का मतलब ये है कि आप जितना करंट फ्लो करेंगे हीट उतनी ज्यादा जनरेट होगी। आप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रखेंगे हीट उतनी ज्यादा होगी। आप जितनी ज्यादा देर तक आप करंट फ्लो करेंगे उतनी ही ज्यादा हीट उत्पन्न होगी। मैंने कहा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² RT के, चाहे धारा की बात कर लो, चाहे प्रतिरोध की, चाहे टाइम की बात कर लो। मैंने कहा अगर आपका ऐसा होता है किसी वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो ऐसा ही होगा, और इसको कहते हैं जूल इफेक्ट और दूसरे नाम से जाना जाता है। अच्छा ये बता दो हमें, जो आपने ये लिखा है, आपने एक जगह पढ़ा होगा
याद करो P बराबर VI पढ़ा है कहीं, और P बराबर I स्क्वायर R पढ़ा है, P बराबर V स्क्वायर बटे R पढ़ा है। अच्छा आप ये भी तो कहेंगे P बराबर I स्क्वायर R ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, P बराबर I स्क्वायर R यहाँ पे लिखा हुआ है, और I स्क्वायर R का मतलब है P और P का मतलब है V स्क्वायर अपॉन R। सही है, तो हम ये कह सकते हैं इसके फॉर्मूले ये भी बन जाएंगे। अगर पहला फॉर्मूला बनाएं H बराबर P इंटू टी, आई स्क्वायर आर की जगह पे क्या कर दिया P। हमने कहा दूसरा फॉर्मूला H बराबर P की जगह पे अब कुछ भी ट्रांसफर करो, P बराबर होता है V, तो हमारा हो जाएगा VIT। अरे मेरे भाई यहाँ पर जो आई स्क्वायर आर लिखा हुआ, आई स्क्वायर आर का मतलब होता है P, तो मैंने कहा P यहाँ पर रख दो, मैंने कहा H बराबर P इंटू टी हो सकता है ना। मैंने कहा H बराबर P की जगह पे VI रख लो, या फिर H की जगह पे B स्क्वायर बटे R रख लो, और H बराबर I स्क्वायर आर टी तो होता ही। तो हमारे हीट के 4 फॉर्मूले बन गए। मैंने कहा H बराबर P इंटू टी, H बराबर VIT, H बराबर B स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, H बराबर I स्क्वायर आर टी। कहने का मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा वो तो अपने आप बन जाएंगे। हमने कहा H बराबर I स्क्वायर आर टी, और I स्क्वायर R का मतलब होता है बराबर P के। अगर P हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पावर है P। इलेक्ट्रिक पावर अगर P है तो P बराबर ही तो VI था, और P बराबर ही तो B स्क्वायर अपॉन R था, तो मैंने वही कर दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे P होगा, गलती होगी, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। समझ में आया। और इसी को कहा जाता है जूल इफेक्ट, जूल का प्रभाव। जूल का प्रभाव, जूल्स इफेक्ट है ये, जो ये वाली हेडिंग लगाई है इसको कह सकते हैं हम जूल का प्रभाव। ये वाले लिख लो, और इन्हीं सब की जरूरत पड़ रही होगी जब आपको हम अभी क्वेश्चन करा रहे हो। क्वेश्चन नंबर पहला लगाने जा रहे हैं आपके सामने, एक बार देखिए। ये वाला सभी फॉर्मूले लिख लिए आपने, ये फॉर्मूले याद भी होने चाहिए साथ साथ, ये सब फॉर्मूले याद कर लो। H बराबर I स्क्वायर आर टी दिमाग में सेट कर लो, और I स्क्वायर R की जगह पे B स्क्वायर अपॉन R कर सकते हैं। H बराबर B स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। कहने का मतलब इतना याद करो, बाकी P की जगह ट्रांसफर करते रहना, रिप्लेस करते रहना, ठीक है। अब हमें लगता है क्वेश्चन लगाते रहना और आप काम करते रहना, ठीक है। अगली स्लाइड पे आ जाओ। एक बार सभी लोग इस प्रश्न को देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, बताओ। इसमें लिखा हुआ है कि 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत आयरन लिखा हुआ है, आयरन 5 एम्पीयर की करंट लेता है 30 सेकंड में विकसित गर्मी की गणना करिए। तो फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई, H बराबर I स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी जब लगाओगे तो आप कहेंगे इसमें R का मान दे रखा कितने ओम, 20 ओम। R का मान 20 ओम है, और करंट आपका दे रखा है I का मान कितना, 5 एम्पियर है, और T का टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकंड है। तो मैंने कहा लगा दो हीट गर्मी कितनी होगी, I का मान कर दो 5×5 = 25, R का मान 20 और T का मान 30, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 छिक्का 150, 1.5 इंटू 10⁴ जूल। ऐसे बराबर आंसर हो जाएगा 1.5। ई वाला आंसर ठीक हो जाएगा। क्या यही आंसर है आपका? अरे ये गुणा करने को रह गया, बस गुणा कर लो, उत्तर आ गया। अगले भी चले, हो गया, समझ में आ गया? अरे मेरे भाई ये तो गुणा कर लो, कितना हो गया गुणा, 25 दूनी 50 और 50 3 150, 150 और गुणा 2 जीरो और है। अब हमें दशमलव यहाँ पे लाना है तो 2 जीरो उधर बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा ये वाला, है ना। दशमलव का इधर उधर किया, बाकी कुछ नहीं किया है। अगले पे चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। सभी लोग प्रश्न को पढ़िए एक बार। कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है? देखो
कौन बालक है जो उत्तर निकाल पाएगा? करिए भाई। नौ सौ गलत है बेटा आंसर। असल में आपने क्वेश्चन की भाषा सही से पढ़ नहीं पाई, अदरवाइज उत्तर सही होता आपका। बताएं क्यों? ये बताओ, आर का मान कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, और इसमें आई कितना दे रखा है, पूछा क्या गया है? अरे एच बराबर क्या होता है बताओ? अभी तो भाई एक ही फॉर्मूला चल रहा है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अच्छा ये बताओ, पूछा हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की H अपॉन टी पूछ रखा है आपको, तो मैंने कहा टी को नीचे ले आओ, H अपॉन टी बराबर आई स्क्वायर आर। तो H अपॉन टी बराबर आई का मान था मेरे हिसाब से 15 का होल स्क्वायर और आर का मान था 8, तो 15 15 225 गुणे 8, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से H अपॉन टी आ रहा होगा किसके बराबर? ये कहीं ना कहीं 1800 जूल प्रति सेकंड के बराबर आ रहा होगा। आंसर सी वाला होगा, है ना? तो मुझे पता है डायरेक्ट एच निकाल दिया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर टी की वैल्यू लगेगी नहीं, टी की वैल्यू दे जरूर रखी है, कंफ्यूज कराया तुम्हें। टी की वैल्यू दी है लेकिन पूछ क्या लिया? ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा की, जो आपने निकाल दी, क्या उत्पन्न ऊष्मा निकाल डाली है। तुम्हें बिना बताए बिना सीधे एक सीध पकड़े हमें तो एच निकालना है, कुछ भी करो हमें तो एच पे पहुंचना है। एच बराबर नहीं निकला, एच अपॉन टी निकालना था। यहाँ पर इसका मतलब टी वाला फालतू में दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं थी। वो तो प्रति घंटे पूछ रहा है, 1800 जूल प्रति सेकंड। आगे आ जाओ। वो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जहां से आपको गलती होने की गुंजाइश है। हम वो क्वेश्चन ला ही नहीं रहे जहां से आपको गलती नहीं होगी, सरल क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम। देखो कोई बालक उत्तर बता दे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। कोई बालक बोल दे उत्तर, तो हम कहें हाँ बच्चे सीख रहे हैं। अब ए बी सी डी में से कोई विकल्प है? बताओ। सी वाला विकल्प, वी सी। ये कह रहा है एक घंटे में 50 वाट, एक घंटे में 50 वाट दे रखा है आपका। इसका मतलब टाइम तो दे रखा है 1 घंटा, और P बराबर दे रखा कितना? 50। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 वोल्ट है, यहाँ पर V होगा। यहाँ पर V बराबर दे रखा है 50 वोल्ट, और Q बराबर दे रखा है 96,000 कूलाम। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर पूछ रखी है। अच्छा, H का जो ऊष्मा का किसी B के टर्म में फॉर्मूला लिखाया था एक, H बराबर VIT, H बराबर VIT। अरे याद करो मेरे भाई, आपको मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा था, H बराबर आई स्क्वायर आर, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, और इसका मतलब था P, इसका मतलब था P, और P बराबर होता है VI। तो H बराबर VIT नहीं लिखाया था क्या? लिखाया था ना। तो मैंने कहा H बराबर हो जाएगा VI बराबर होता है Q अपॉन टी, और इंटू टी लग जाएगा। और पूछा क्या है? मैंने कहा ये T से T कट जाएगा, H बराबर VQ निकाल दो, वही आंसर होगा। H बराबर VQ होगा। मैंने कहा V का मान है बेटा 50 वोल्ट और Q का मान है 96,000 है। तो ये हो जाएगा H बराबर 5 6 30 और 5 45 3 48 और गुणे 10 की घात 4। तो इधर दशमलव लाएंगे तो H बराबर हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों का सी वाला आंसर आया था उनका एकदम ठीक था,
मैं बता रहे हैं, हम वो वाले इजी वाले क्वेश्चन कतई छोड़ आए हैं, जहाँ पर गलती होने की गुंजाइश है वो वाले क्वेश्चन लाए आपके सामने। ठीक है, अगले पे आज हम एक अगला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, करिए। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे मेरे भाई? देखना, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है, पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। वो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है एक जगह पे। पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में समान विभवांतर पर। श्रेणी तथा समांतर क्रम में समान विभवांतर। ये लिखो, ये थोड़ा सा मिसिंग था इसमें, मतलब वोल्टेज समान है। चार अनुपात है एक है। ये बताओ, ये कह रहा दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है और हमारा प्रतिरोध R बराबर होता था बेटा रो L अपॉन A। अगर इन दोनों तारों की लंबाई समान है और पदार्थ समान है और व्यास समान है, इसका मतलब क्षेत्रफल भी समान है, इसका मतलब ये भी समान, ये भी समान, इसका मतलब दोनों का प्रतिरोध कितना कितना है? दोनों का प्रतिरोध R है। ये बात हमें पता चल गई है कि दो चालक तार हैं जिनका प्रतिरोध R है। अगर ये बात ऊपर लिख के दे रहा है जिनका पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, इसका मतलब दोनों का प्रतिरोध समान है। अच्छा, प्रतिरोध समान है, पहले अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो R सीरीज बराबर होगा R प्लस R बराबर कितना निकलेगा, और इन्हीं को अगर समांतर क्रम में जोड़ दें तो समांतर क्रम में जोड़ने पर R पैरेलल निकलेगा R/2। नहीं निकलेगा? अरे नहीं तो ऐसे कर लो, 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R और R इक्विवेलेंट, इसका लासाल हो यहाँ तो यही आ जाएगा, है ना? ये लासाल हो गया, यही तो आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अरे इसका लासाल हो गया तो यही तो आएगा, तो हम क्यों लिख रहे बार बार? हटाओ, अलग इसका लिखो। अच्छा ये बताओ, R सीरीज और R पैरेलल की वैल्यू आ चुकी है। R सीरीज और R पैरेलल का मान हमारे पास मिल चुका है, तो सिर्फ ये बता दो, आपके सामने रेजिस्टेंस दे रखा है सीरीज और पैरेलल का, हमने कहा वोल्टेज दोनों में कैसा रखा गया है? समान रखा है। ये प्रश्न बोल रहा है कि चालक के तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है वैद्युत परपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी और समांतर क्रम में समान विभवांतर पर संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा अनुपात, मतलब वोल्टेज समान रहता है। वोल्टेज कैसा रहता है? समान रहता है। तो मैंने कहा ऐसा कोई फॉर्मूला बता दो, H बराबर एक तो BIT होता है, एक H बराबर I² RT होता है और एक बराबर H बराबर B² अपॉन RT होता है। तो हमें वो चीज बताइए जिसमें B आ रहा हो और R भी आ रहा हो। मैंने कहा V भी आ रहा है और क्योंकि B समान है, अगर B समान है तो अलग क्या है? R। तो मैंने कहा इसका मतलब H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये वाला लगेगा लॉजिक इसमें, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, इसका मतलब हो गया है H पहले किसका पूछा? सीरीज का, अपॉन H पैरेलल, तो आंसर आ जाएगा R पैरेलल अपॉन R सीरीज। अरे उल्टा अनुपात है, इस प्रतिरोध के साथ उल्टा अनुपात है हीट का। क्यों? क्योंकि B और R के टर्म में फॉर्मूला यही है। आप कहेंगे R तो यहीं पर था, यहाँ पर B नहीं है, फिर यहाँ पर B नहीं है इसलिए। अच्छा, मैंने कहा पैरेलल का मान कितना है? पैरेलल का मान है R/2 और सीरीज का मान है 2R।
मैंने कहा आर से आर घट गया, मैंने कहा एच सीरीज अपॉन एच पैरेलल आया 1/2 गुणे 2 बराबर है 1/4। आंसर होगा 1 विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला से। समझ पाए हो? अच्छा ये वाला देख के चलना, दिया क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, क्योंकि हीट के फॉर्मूले 1 2 3 है। वो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये वाला एच लिखना है यहाँ पे। एच बराबर वी आई टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर टी। सब कुछ खेल फॉर्मूला का है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए मेरे भाई। एक क्वेश्चन और आपके सामने ला रहे हैं, अरे 2 क्वेश्चन है बस, छोटे छोटे क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला 2 क्वेश्चन और कर दो। बहुत सरल क्वेश्चन है, अल्टीमेट कुछ नहीं करना है इनमें, सिर्फ देखना है आपको। ये देखो, जस्ट देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये कह रहा है प्रतिरोध x है, R बराबर क्या दे रखा है x है, और तार में उत्पन्न ऊष्मा जब Z समय t बराबर क्या दे रखा है Z, और धारा क्या दे रखी है y। तो पूछ रहा है कि बताओ तब ऊष्मा क्या होगी, H बराबर होता है I स्क्वायर आर टी, तो I का मान क्या है y स्क्वायर, और R का मान क्या है x, और t का मान क्या है। ऐसा कौन सा विकल्प है, बी वाला। कौन सा आंसर होगा, बी वाला, बी वाला होगा। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लास्ट, इसके बाद ये वाला खत्म हो जाएगा। बताओ मेरे भाई इस वाले में क्या लगेगा तुम्हें। एक निश्चित प्रतिरोधक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा, ये कह रहा ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है, H बराबर आई स्क्वायर। किसके वर्ग के समानुपाती है बताओ, धारा के। तो बताओ कौन सा विकल्प हो जाएगा, धारा के परिमाण आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। और सी वाले के बाद आपको 2 चीजें करने को और बची है, एक वैद्युत बल्ब और एक वैद्युत हीटर। वैद्युत हीटर में हमें क्या क्या कराना सुन लो। वैद्युत हीटर में कराना कि रेजिस्टेंस गलनांक क्या होता है, उसकी छड़ किसकी बनी होती है, तार किसका होता है, और बल्ब के अंदर क्या क्या होता है, ये वाली चीजें और बताने को रहेगी हमारी। इसके बाद ये वाला चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा, है ना। इस साइंस को हम यहीं पे रोक लेते हैं, अब हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं। हाँ, इस वाली को यहीं पे रखते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो देखते देखते, प्लीज इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सपोर्ट करिए। अगर कुछ कमी हो तो बताइए हमें। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।